गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, ओके, लेट्स सी। सो लेट्स सी एंड गाइस, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या है, आफ्टरनून फीलिंग्स इस वक्त, उनकी फीलिंग्स, इमोशनल थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, the Tower, the Devil, Five of Swords, Page of Swords, Eight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक होते ना गाइस, दूसरे की बातों में आ जाना, बहकावे में आ जाना, कुछ वैसी भी एनर्जी है। आपके पर्सन खुद भी बहुत टॉक्सिक से रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले साइन बताती हूँ। स्ट्रांगली है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आई फील आपके पर्सन काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए। टॉक्सिक मीन्स उन्होंने ऐसा बिहेव किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि थिंक ये जो है इन्होंने चीट भी किया है, धोखा दिया इन्होंने, या मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना, पॉजेसिव, शक करना, रिस्ट्रिक्शंस में रखना, ये सारी चीज़ें रही हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाना, एक डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने आई थिंक चीज़ों को बहुत टॉक्सिक बनाया, चीज़ों को बहुत टॉक्सिक कर दिया। एक होता है ना, एक होता है चीज़ों को डिस्कस करना, एक होता है बात डिस्कस करना, और एक होता है कि बिना डिस्कस किए सीधा आर्ग्यू करना। इनका ईगो भी इनके अंदर बहुत है और आई थिंक कि ये जो है हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि अगर इनसे कुछ पूछा जाए तो इनको ये होता है कि ये उसको क्लियर करने के बजाय उसकी जगह पर आर्ग्यू कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। आप कोशिश करते हो अंडरस्टैंडिंग बनाने की, लेकिन इस पर्सन की तरफ से थोड़ी भी कोशिश नहीं आती है। हो सकता है कि पहले ऐसे रिलेशनशिप नहीं था, पहले बहुत अलग था, लेकिन ये सडनली इस तरीके से होने लगा है। पहले सब ठीक था, इसीलिए आप दोनों साथ भी थे, लेकिन अभी सडनली ये बहुत ओवर रिएक्ट करने लगे हैं हर चीज़ के ऊपर। ओवर रिएक्ट करना, बदतमीज़ी से बातें करना, या मैं ये कहूँ कि एक कंट्रोल करके रखना, चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना, बहुत अजीब सा बदला बिहेवियर, जिसके बाद आपको खुद को ऐसा फील होता है कि ये पर्सन कुछ तो छुपा रहा है। हमें ऐसे इनसिक्योर फील करवाना। आपने काफ़ी इनसिक्योर फील किया है इनके साथ, क्योंकि इन्होंने फील करवाया है आपको बहुत इनसिक्योर। ऐसी ऐसी चीज़ें की है ना इन्होंने, जिसके बाद आपको इनसिक्योरिटीज़ हुई हैं।
अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सारी चीज़ें टावर मोमेंट है, हो सकता है इनका जो बिहेवियर है उसकी वजह से अब आजकल बात बंद है आपके इनसे, आजकल बात नहीं होती है क्योंकि इन्होंने ऐसा ही कुछ बिहेव किया है आपके साथ। ओके, सबसे पहले तो मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है आपके साथ आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्पाई करते हैं। आपसे बेशक वो बात नहीं कर रहे लेकिन आपको स्पाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी स्टक भी मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसा दिखाई देता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। एक पर्सन है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, राइट, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी जगह आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके ईगो की वजह से सारी चीज़ें होती हैं और अभी भी इनको आपके लिए जो फीलिंग्स है ना उनको ही होल्ड किए बैठे हैं। आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो इन्होंने जितना भी कुछ बोला है ना आपको, जो कुछ भी कहा है वो सब भी इनके दिमाग में चलता रहता है। इनको जैसे कि रियलाइजेशन है कि मैं कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि इस चीज़ को जानते हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ों को सुधारने के बजाय ये जो स्टक होकर के बैठे हैं क्योंकि इनका ना ईगो बहुत बड़ा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने ईगो को बहुत तवज्जो देते हैं ये, और ईगो के चलते ही ना वो जो एक सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व करना है ना वो नहीं हो पा रहा है इनसे, क्योंकि इतना भर भर के इनके अंदर ईगो है। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे क्लियरली बताती है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से। हेल्पलेस इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप आगे से मैसेज नहीं कर रहे हो, आप आगे से कॉल नहीं कर रहे हो, और वो कर नहीं पा रहे अपनी ईगो के चलते। जैसे कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, उनका ये है कि मैं क्यों करूँ, ठीक है। मैं अगैन कहूँगी रियलाइजेशन उनको है ऑलरेडी, वो सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा है ही नहीं कि वो जानते ही ना हो कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो स्टक है, उसके बावजूद भी उनका ईगो उनको स्टक कर रहा है, उसके बावजूद भी वो ये उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि आप ही आगे से अप्रोच करोगे, आप ही चीज़ों को बेटर करोगे, क्योंकि इनको तो झुकना पसंद है नहीं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे झुकना पड़ेगा, मैं कमज़ोर दिखूँगा, फिर मुझे वो डोमिनेट करेगी या करेगा हमेशा हर चीज़ को लेकर के, अगर मैंने आगे से अप्रोच कर दिया तो ये सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में चलती रहती हैं। इनका क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर वो सामने से आती है तो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहेंगी, बट अगर मैं सामने से गया तो वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये जो इनके एक माइंडसेट बन गया है ना, इनकी जो गलत फहमी सी पैदा हो गई है ना इनको कि मुझे डोमिनेट किया जाएगा, मुझे कंट्रोल किया जाएगा, ये इसलिए इनको लगता है क्योंकि ये खुद इस टाइप के पर्सन है, ठीक है। ये खुद ऐसा ही करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी सोच में वो चीज़ भी आती है। बेशक आप ऐसा कुछ ना सोच रहे हो लेकिन इनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती है क्योंकि ये खुद वही काम करते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना कि जो हम जैसा हम करते हैं हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सामने वाला हमारे साथ वो करेगा। तो ये ऐसा अगर ये आपकी जगह होते तो ये यही काम करते, ठीक है। इसीलिए जो है ये इतना सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द स्टार, the Emperor,
यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 of wands, 7 of swords. बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स। एम्परर की एनर्जी आ गई है, जो कि ईगो को कहीं ना कहीं बताती है, ईगो वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हों, ठीक है, आपका कनेक्शन ऑनलाइन कनेक्शन है, या आप दोनों की बातचीत ऑनलाइन ज़्यादा हुआ करती थी, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आर्ग्यू हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं गाइस, कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर, मटेरियलिस्टिक है ये, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। मनी माइंडेड है, हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है। वैसे तो ये बहुत मुझे प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, थोड़ा ईगो भी है इनके अंदर। एंड इनकी एक्चुअली इनका नेचर ऐसा है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको ना किसी की सुनना नहीं पसंद, हमेशा अपनी चलानी अच्छी लगती है, अपनी चलाना पसंद है। बट वो तो ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करे, रिकन्सिलेशन, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, बस थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स इतनी हो रही हैं, और आपके पर्सन का ईगो की वजह से दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ मुझे सोल कनेक्शन दिखाई देता है। आई फील आपके जो पर्सन है कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि वो जो है चीज़ों को ठीक कर सके। मे बी वो आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं वो आपको, या किसी तरीके का कोई छोटा सा सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि ये जो भी कर रहे हैं ना, बिहेवियर वगैरह, बट एक चीज़ मुझे दिखाई देती है कि पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन चाहता है आप उसकी लाइफ में रहो, ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहो भी, और आपके साथ वो आगे भी बढ़े, ये चीज़ वो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना इनके बिहेवियर की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। एंड इनको कंट्रोल में रखना बड़ा पसंद है, इनको ये कि मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए चीज़ें, ख़ास तौर पर पार्टनर। तो ये इनकी हैबिट है, ठीक है, इनकी हैबिट है कि मुझे हर चीज़ कंट्रोल करनी, क्योंकि आई थिंक इनको लीड करना पसंद है, और इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ पर काबू होना चाहिए अपना, हर चीज़ अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए, अपने तरीके से चलनी चाहिए, ये इनकी सोच है मे बी, ठीक है। तो फीलिंग्स आपके लिए हैं, प्यार तो ये करते हैं, लेकिन इन ये जो है ईगो रखते हैं, और ईगो इस बात का रखते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हों। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर गलत है, क्योंकि रिलेशनशिप वो हेल्दी है जहाँ चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में है, बैलेंस है। एक ही तरफ से अगर इंसान चलाया जाएगा अपनी, तो वहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी होगी ही, तो वो दिखाई देती है यहाँ पर। आई फील आपके पर्सन ना अलग अलग तरीक़ों से आपको जेलस भी फील कराने की कोशिश करते होंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। ये जेलस फील, और हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, किसी तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स मुझे ज़्यादा दिखाई देती है कि आपके पर्सन ये आपके, जैसे कि आप ना उनके लिए लॉयल हो, और आप चाहते हो कि वो भी आपके लिए लॉयल रहें, बट वो शख्स ना ऐसी हरकतें करता है कि काफ़ी आपको इनसिक्योर कर देता है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपको जेलस फील कराने के लिए भी ये बहुत कुछ ऊटपटांग चीज़ें करते हैं। ये हमेशा ना आपको आई थिंक ऐसा फील कराते होंगे कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत लोग हैं एंड ऑल दैट, इस तरीके की चीज़ें ये फील करवाते होंगे आपको, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। वो जो है
इसलिए फील करवाते हैं ताकि आप एक उसमें रहो कि भाई इस पर्सन के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं एंड ऑल। ऐसी ना, ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ये चीज़ शो करते हैं, ये सामने वाला ना सबकॉन्शियसली गुलाम बना रहे या सामने वाला सबकॉन्शियसली दबा रहे, ठीक है, इनसिक्योर रहे उसके मन में, मतलब ना ये चाहते हैं कि आपके मन में डर रहे कि मैं इस शख्स को खो सकती हूँ या खो सकता हूँ, इसलिए ये उठ पटांग चीज़ें करते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी ऐसे रहो कि मैं लाइक मैं आपको बता दूँ, ये आपको खोना नहीं चाहते, बट इस चीज़ को कभी ये सामने से बोलते भी नहीं है। ये इनडायरेक्टली क्या कोशिश करते हैं कि आपके अंदर भी ये चीज़ रहे कि मैं आपके अंदर भी एक डर रहे कि मैं इस शख्स को खो सकती हूँ। मतलब ना ये शो नहीं करना चाहते कि आपके लिए पैशनेट है, ये इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते कि आपके बिना इनका दिल नहीं लगता। ये ऐसा शो करके रखते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप इनको इग्नोर करो ना तो ये पूरी तरीके से बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उसने मुझे इग्नोर कैसे किया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इग्नोर करो। और फिर वहाँ जाके इनका ईगो जो है ना वो ट्रिगर होता है, वहाँ जाके इनका ईगो जो है वो हर्ट होता है, और फिर ये और भी उटपटांग चीज़ें करते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना ऐसी चीज़ें करके इनका ये है कि आपके मन में ना एक डर रहे कि मैं इस शख्स को खो दूँगी। आप एफ़र्ट्स लेते रहो, आप कोशिश करते रहो, आप सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो, कुछ और ना सोचो। ये है इस टाइप के पर्सन, तो थोड़ा सा इनका बिहेवियर टॉक्सिक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से मे बी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एक और चीज़ है कि इनका जो सोचने का तरीका है ना चीज़ों को लेकर के, वो गलत है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा फीलिंग्स शो कर दी आपको, अगर इन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो इनको ऐसा लगता है कि आप फिर ना बहुत चीज़ों को लाइटली लोगे, आपके भाव बढ़ जाएंगे, आप चीज़ों को लाइटली लोगे, आप चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं, आप एफर्ट्स नहीं डालोगे। तो इस चक्कर में ये अपनी फीलिंग्स को भी शो नहीं करते हैं, उसकी जगह ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको इनसिक्योर फील करवाए। तो ऐसा भी इनकी प्रॉब्लम है, इनकी सोच एक्चुअली थोड़ी ऐसी है, मुझे ये दिखाई देता है। इनका ये है कि मैं गुस्सा भी करूँ ना तो सामने वाले को उसमें प्यार नज़र आना चाहिए। मैं कुछ बोलूँ ना तो मुझे समझे कि मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं जो है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हें हर्ट करूँ, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप को लेकर के उस चीज़ को कि देखो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, इनका ये है कि मुझे सब समझे। इनकी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा है रिलेशनशिप से। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या थॉट्स है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपकी तरफ। सबसे पहला मैसेज, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल एंड सेक्सुअल। I really hate not communicating as much as I want. तो अगेन वही चीज़ मैं अभी बोल रही थी कि अगर आप इनको इग्नोर कर दो तो इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आई थिंक इनका ना ऐसा भी होता होगा कि इनका मन करता है तभी बात करते हैं, जब मन नहीं करता ये नहीं करते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती होंगी जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो। ये चीज़ भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये फील कर पाते हैं आपके प्यार को कि हाँ आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। ये चीज़ क्लियर है इनको, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें ये करते हैं। ये चीज़ें इसीलिए करते हैं कि आप जो है ना वो ज़्यादा भाव ना खाओ, इसलिए चीज़ों को सीरियसली लो कि ये पर्सन को अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो फिर ये पर्सन भी नाराज़ हो जाएगा और आप इसी के डर में कुछ बोलो ना, ऐसा कुछ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं।
आई थिंक ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, और जहाँ तक मैं एनर्जी देख रही हूँ ये किसी बहुत क्लोज़ फ्रेंड से ही डिस्कस करते होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिखाई देता है ये भरोसा नहीं करते जल्दी से किसी पर। ठीक है, तो बहुत कोई क्लोज ही होगा इनके जिससे ये शेयर करते होंगे आपके बारे में, जो रिलेशनशिप में चल रहा है ना उसके बारे में। सो आई थिंक ये डिस्कस करते हैं किसी से। तो आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, मैंने अभी बोला ही था, मतलब इनको ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आप इनको ट्रिगर करना चाहते हो ना तो सिंपल सी चीज़ है कि आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दो। अगर ये आपने इनको इग्नोर किया ना, ये बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी कुछ वैसी है। ये सारी चीज़ें कर ही इसलिए रहे हैं कि आपकी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा पा सके, आपकी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आप मनाओ, आप इनके पीछे पीछे भागो। तो ये सब कर ही इसीलिए रहे हैं ये। ठीक है, और अगर आपने वही चीज़ बंद कर दी ना तो इनको ही लगेगा ये क्या हो गया करके, और हो सकता है आपने वो चीज़ें बंद कर दी हो और इसीलिए जो ये इतने परेशान से भी हैं। ठीक है, और इनका दिमाग सही जगह पर तभी आएगा जब ये चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी अगर आपने ये चीज़ें की हैं तभी सोच रहे हैं कि मुझे भी चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आपको फ़र्क पड़ने पर लगा है, और अब आप जो है इनकी उस ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो, अब आप अपने दिमाग से चलने वाले हो। तो जब तक इनको ये रहेगा कि हाँ मेरे कंट्रोल में चीज़ होती है, वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा ये करते हैं। जब इनको ऐसा लगेगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन ही अपनी बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा ना अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, इनको थोड़ी अटेंशन कम दो, क्योंकि आप ज़्यादा अटेंशन दोगे तो ये पर्सन आपको उतना ही परेशान करेगा। आप इनको कम अटेंशन दो, ये पर्सन खुद चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेगा। तो ज़्यादा टेंशन मतलब उनको ये लगेगा कि अरे आप तो उसी जगह पर हो, आप तो इन्हीं के कंट्रोल में हो, तो फिर ये नहीं लेंगे एफ़र्ट। जो एफ़र्ट्स आप देखना चाहते हो ना इनकी तरफ से रिश्ते में, वो आपको तब दिखेंगे जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करोगे और उनको अटेंशन देना कम करोगे। ठीक है, बट आई थिंक कि आप इनके लिए इमोशनल और आप पिघल जाते हो, तो ये थोड़ा सा अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके पर्सन के अंदर बदलाव भी आ जाएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।